हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। इस चैनल पे जैसा कि आप जानते हैं, हम डॉलर इंडेक्स के और गोल्ड के आपको टारगेट्स देते हैं डेली के। तो आज के जो हमने टारगेट्स दिया था, एक बार उनको डिस्कस करते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम आगे की बात करेंगे कि कल क्या टारगेट रह सकते हैं। तो यहाँ से हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर यहाँ से रिवर्सल लेती है तो हमारे को जो सबसे पहले सपोर्ट मिलेगा ये ट्रेंड लाइन पे मिलेगा। ये ट्रेंड लाइन हमने कल की वीडियो में डिस्कस की थी कि ये ट्रेंड लाइन कैसे फॉर्म हुई है। उसके मार्केट यहाँ पे काफी देर तक सपोर्ट लेती रही। उसके यहाँ से इसने इस लेवल पे ब्रेकआउट लिया, लेकिन मार्केट में पॉजिटिव न्यूज आने की वजह से यहाँ से मार्केट ने फिर से अपसाइड का मोमेंटम लिया। और हमने ये भी डिस्कस किया था अगर मार्केट 101.483 को ब्रेक कर देती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 101.600 और 101.699 रह सकता है। तो मार्केट ने अपसाइड के दोनों टारगेट्स को हिट किया और मार्केट अभी इसी लेवल से रेजिस्टेंस फेस कर रही है जो हमने आज का सेकंड टारगेट दिया था। तो अभी ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग कैंडल क्यों बनी है, क्योंकि शाम के टाइम 5:30 बजे, सॉरी 6 बजे के अराउंड 6 बजे और 6:30 बजे यूएस का स्ट्रॉन्ग डाटा आया था, पॉजिटिव डाटा आया था। उस डाटा की वजह से यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिला है। ये कैंडल इस टाइम पे ग्रीन बन रही थी, काफी ऊपर तक गई थी। ये 6:30 बजे के हमारे पास डाटा आया था, लेकिन उसके बाद ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है जिसको हमने, ये आप देख सकते हैं ट्रायंगल जोन में बना हुआ है। ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये हमें स्ट्रांगली रेजिस्ट कर रहा है यहाँ पर। तो मार्केट ने एग्जैक्टली इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे की तरफ फॉल किया है। अदरवाइज अगर ये रेजिस्टेंस लेवल नहीं होता तो मार्केट और ज्यादा स्ट्रांगली अपसाइड का मोमेंटम ले सकती थी। तो अभी क्या हो रहा है, मार्केट जो है इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर रही है। अपसाइड पे ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी स्ट्रांग रेजिस्टेंस दे रहा है। तो अभी कल के लिए लेवल्स डिस्कस करने से पहले हम गोल्ड के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि गोल्ड में हमारे जो टारगेट्स उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो हमने यहाँ से मार्क किया था कि मार्केट अगर यहाँ से रिवर्सल लेती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 1991 रहेगा। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से अगर आप एग्जिट ले लेते हैं तो आपको सेकंड ट्रेड में एंट्री मिलेगी 1994 पर। तो 1994 के बाद हमें 1999 तक का टारगेट मिला था और एग्जैक्टली देखिए यहाँ पर मार्केट ने बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर रेजिस्टेंस को फेस किया है। यहाँ से एक कैंडल के ऊपर क्लोज दिया है और सेम टाइम पे मतलब नेक्स्ट कैंडल जो है वो हमें रेड मिल गई है और मार्केट वापस इसके जोन के अंदर अंदर आ गई है। तो उसके बाद ये जो आप फॉल देख रहे हैं ये एग्जैक्टली वही फॉल है जो हमें डॉलर इंडेक्स में एक अपसाइड का मोमेंटम ये देखने को मिला है। ये इसके अगेंस्ट बनी है 5:30 बजे वाली कैंडल। ये डाउन साइड का मोमेंटम इसीलिए आया है क्योंकि स्ट्रॉन्ग डाटा यूएस डॉलर का आया था, जिसकी वजह से यूएस डॉलर में इन्वेस्टमेंट बढ़ी और डॉलर में से गोल्ड में से इन्वेस्टमेंट की रिडक्शन हुई है। लोगों ने यहाँ से पैसा निकाल कर डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया क्योंकि डॉलर जो एक अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव बन गया था। तो अभी कल क्या रह सकता है उसके लिए हम चलते हैं वापस डॉलर के ऊपर कि डॉलर में क्या मोमेंटम आ सकता है और किस तरह का ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ये लेवल्स हम अब डिलीट कर देते हैं। अब हम डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। डे के चार्ट में देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और ये ट्रायंगल जो है थोड़े से ही टाइम में भी कंसोलिडेट होने वाला है। यहाँ पे मुश्किल से एक या दो कैंडल्स और बन पाएंगे, उसके बाद ये कंसोलिडेशन के बाद ये बाहर निकल जाएगा और हो सकता है ये अभी भी निकल सकता है। ठीक है, तो मतलब ये बहुत पीक पर आ चुका है, कॉर्नर में आ चुका है। यहाँ से मार्केट के एग्जिट लेने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं क्योंकि ये जो ट्राइंगल है इसके हाफ से भी ज्यादा ऑलमोस्ट 3/4 एरिया इसका कवर हो चुका है। सिर्फ 1/4 एरिया बचा है, 25% ही बचा है। तो यहाँ से मार्केट किसी भी टाइम पे ब्रेकअप या ब्रेकडाउन ले सकती है। मोस्ट प्रोबेबली ब्रेकअप लेगी। ब्रेकअप क्यों लेगी, क्योंकि डे के चार्ट पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे देखिए मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है और ये सपोर्ट अभी का नहीं है, ये सपोर्ट मई 2022 से चला आ रहा है। मई में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना, जनवरी में सपोर्ट बना और अभी फिर से मार्केट इसी लेवल पर ट्रायंगल पैटर्न बनाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अपसाइड का ब्रेक ले सकती है। बट अगर हम इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे के लिए हमें यही लेवल्स पे कंसीडर करना होगा, इन्हीं लेवल्स के ऊपर फोकस करना होगा। अभी हमारे पास जो एक इम्पोर्टेंट लेवल बना हुआ है वो ये वाला लेवल है जिसके ऊपर मार्केट अभी इस टाइम पे काम कर रही है। यहाँ से सपोर्ट फेस कर रही है, लेकिन अभी वाली जो कैंडल है इसको ब्रेक करती हुई नजर आ रही है। पॉसिबिलिटी है कि इसको ब्रेक कर दे, लेकिन अगर ब्रेक नहीं कर पाई तो मार्केट फिर से थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोजिंग ले लेगी। तो इसको हम ब्लैक कर देते हैं पहले। सबसे पहले ये लेवल अभी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है और इसकी ब्रेक होने के बाद अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमारे को फर्स्ट जो टारगेट देखने को मिलेगा 101.483 का मिलेगा। इसके बाद ये ट्रेंड लाइन हमें फिर से सपोर्ट दे सकती है। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट दे चुकी है, ये भी फिर से सपोर्ट दे सकती है। और अगर मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया, देखिए मार्केट यहाँ से भी रिवर्सल ले सकती है क्योंकि डाउन साइड पे ज्यादा मोमेंटम के लिए एरिया नहीं बचेगा अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर रिस्पेक्ट करती है तो। ठीक है, और अगर यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेती है तो भी दोनों केसेस में हमारा जो टारगेट बनेगा वो 101.600 का
फिर से टारगेट बन सकता है। ठीक है, तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए। इन्हीं लेवल्स के बीच बीच में मार्केट रिवॉल्व कर सकती है, सर्कुलेट कर सकती है प्राइसेस को, और अगर इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट फिर से हमें 101.699 का टारगेट दे सकती है। तो अभी मैं आपको शॉर्ट में फिर से क्लियर कर देती हूँ कि किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट ने यहाँ से क्लोजिंग डाउन साइड पे दे दी तो हमारे सेल साइड का ट्रेड बनेगा 101.483 का। इससे नीचे अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो आपको यहाँ तक का ही टारगेट मिलेगा, एक छोटा टारगेट देखने को मिलेगा। और ये जरूरी नहीं है कि मार्केट जो है यहाँ से ब्रेक लेगी, यहाँ से ब्रेक लेगी, मार्केट यहाँ से ब्रेक लेगी, हमें नहीं पता मार्केट कहाँ से डाउन साइड का ब्रेक लेगी। तो मार्केट किसी भी साइड से ब्रेक ले सकती है। अगर मार्केट यहाँ से लेगी तो ये जो टारगेट है ये बहुत छोटा हो जाएगा, तो इस केस में आप ट्रेड यहाँ पे प्लान नहीं कर पाएंगे। तो इससे बेटर है कि आप 101.483 पर आकर एग्जिट ले लें। अगर यहाँ से रिवर्सल लेती है मार्केट तब हम फिर से प्लान कर सकते हैं अपसाइड का मोमेंटम, अपसाइड का ट्रेड 101.600 तक का। ठीक है, तो अभी हम इस लेवल को ग्रीन कर देते हैं क्योंकि ये जो लेवल है अभी हमारे लिए टारगेट बना हुआ है। उसके बाद अपसाइड का हमारा टारगेट बन जाएगा 101.600 और उसके बाद 101.699 का जो हमारा आज का भी टारगेट था, सेम वही टारगेट हमारा फिर से बन सकता है अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है तो ये था डॉलर इंडेक्स। अभी गोल्ड के ऊपर बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम आ सकता है। अभी अपसाइड का मोमेंटम चल रहा है मार्केट में, 36 मिनट्स बचे हुए हैं इस कैंडल को क्लोज होने में। कैंडल किसी भी साइड का मोमेंटम ले सकती है अभी। तो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है, सेम चीज जैसा हमने डॉलर में डिस्कस किया उसका ऑपोजिट होगा यहाँ से। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है तो हमें डाउन साइड का 1985 का टारगेट देखने को मिल सकता है। और एक बार हम तो इसको जूम इन करते हैं, डे के चार्ट पे चलते हैं। डे के चार्ट पे अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी देर रेजिस्टेंसेस ने फेस किया। 2005 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके बाद 1994 पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया है कि मार्केट कहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे रही है। अब हम 1 आवर के चार्ट पे स्विच करते हैं। 1 आवर के चार्ट पे हमने देखा था 1994 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, डे के चार्ट पे भी है और 1 आवर के चार्ट पे भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, यानी कि 1991 को ब्रेक करती है, तो 1994 हमारा टारगेट बहुत ही इजीली और क्विकली अचीव हो जाएगा। तो मार्केट यहाँ से या फिर 1994 से कहीं से भी रिवर्सल ले सकती है। अगर यहाँ से रिवर्सल लिया तो मार्केट 1985 का हमें टारगेट देगी और डाउन साइड पे हमारे पास ट्रेंड लाइन है, वो सपोर्ट दे सकती है। इसलिए हम ट्रेंड लाइन इस लेवल से नीचे ट्रेड प्लान करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अभी क्या कर सकते हैं, हमें वेट करनी होगी। अगर अपसाइड का ट्रेड प्लान करना है तो 1994 की ब्रेक होने की, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 1999 का फर्स्ट टारगेट और 2005 का सेकंड टारगेट हम बुक कर सकते हैं। तो ये लेवल्स आप अपनी चार्ट में मार्क कर लीजिए। ये लेवल तो आई गेस 1991 का लेवल जो है ये इसी कैंडल पे कवर हो जाएगा क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है। लेकिन इसका वॉल्यूम काफी आप देख सकते हैं यहाँ पे कम बन रहा है, वॉल्यूम काफी कमजोर है, कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग बन रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें रिवर्सल आएगा। ठीक है, क्योंकि जो वॉल्यूम है इसको कैंडल को सपोर्ट नहीं कर रही है, इसलिए रिवर्सल आने के चांसेस इसमें ज्यादा है। तो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है तो हमें एक ट्रेड डाउन साइड का देखने को मिल जाएगा, और अदरवाइज अगर मार्केट 1994 को ब्रेक कर देती है तो 1999 और 2005 हमारे टारगेट्स रह सकते हैं। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए कल के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम्स पर हमें एक अच्छा ट्रेड और अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है कल के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आप एक्सेस पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और उसकी वीडियो लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड की हुई है, जिसमें हमने आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह से अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, फंड्स को ऐड कर सकते हैं और फंड्स को विड्रॉ भी कर सकते हैं। और लिंक ओपनिंग के लिए भी अकाउंट ओपनिंग के लिए भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है, आप उस पर क्लिक करके अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अब कल के लिए बात कर लेते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम्स पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखिए कल डाटा जो है 8:30 बजे शुरू हो जाएगा। ये डाटा नहीं है हमारे पास जेपीवाई का, यानी कि जापानीज येन का जो डाटा नहीं है ये हमारे पास। ये एक मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज होगी, उसके ऊपर स्टेटमेंट रिलीज होगी कि मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह की रह सकती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी आप अगर थोड़ा सा गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी बैंक्स की, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बैंक्स की इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी होती है, या फिर मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी बनती है उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो ये पॉलिसी जो है काफी इम्पैक्ट डालती है करेंसी के ऊपर। तो इस पॉलिसी की वजह से 8:30 बजे मोमेंटम आ सकता है मार्केट में, अपसाइड का, डाउन साइड का, किसी भी साइड का मोमेंटम आ सकता है। और ये मोमेंटम आप कैच कर सकते हैं जेपीवाई यूएसडी में या यूएसडी जेपीवाई में। यूएसडी जेपीवाई में आप इसका मोमेंटम कैच कर सकते हैं।
आपको थोड़ी सी देर वेट करनी होगी, ऑब्जर्व करना होगा कि किस साइड का मोमेंटम बन रहा है। अगर डाउन साइड का मोमेंटम बन रहा है, देखिए मार्केट थोड़ी सी देर अगर डाटा आता है तो उससे पहले थोड़ा सा साइडवेज चलने लग जाती है, ठीक है। और अगर कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में अगर पॉजिटिविटी आ रही हो, यानी कि अगर डाटा की जो प्रिडिक्शन है लोगों में पॉजिटिव लग रही है, तो मार्केट पहले से पहले ही मोमेंटम अपसेट का लेना शुरू कर देती है। और जैसे ही डाटा आता है मार्केट स्ट्रांगली अपसेट का मोमेंटम लेती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें वेट करनी है। जैसे ही मार्केट इस जोन से बाहर निकलेगी, उसी टाइम पे हम अपनी एंट्री ले सकते हैं। और अगर उस टाइम पे मार्केट अपसाइड पे जा रही है, फिर थोड़ा सा नीचे आ रही है, फिर अपसाइड पे जा रही है, फिर थोड़ा सा नीचे आ रही है, मतलब कैंडल अगर 1 आवर की कैंडल इस तरह से बन रही है, ऊपर जा रही है, फिर थोड़ा सा नीचे आ रही है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आ रही है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा कि मोमेंटम देखना होगा कि 1 आवर की कैंडल पे किस तरह का मोमेंटम बन रहा है। तो जिससे भी मोमेंटम बनेगा, अगर मार्केट स्ट्रांगली ऊपर जाना शुरू कर देती है 1 आवर की चार्ट पर ही, 1 आवर की कैंडल पर ही, तो हम अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज हम सेल साइड पे प्लान कर लेंगे। क्योंकि तो अकॉर्डिंग टू दी मोमेंटम आपको ये ट्रेड प्लान करना होगा। आपको प्राइस एक्शन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि किस तरह का प्राइस जो है एक्ट कर रहा है इस न्यूज के ऊपर। उसके बाद ये दो डाटा है साइड बाय साइड आने वाले हैं, साथ के साथ आने वाले हैं, तो इसमें आप एक डाटा के ऊपर प्लान नहीं कर पाएंगे ट्रेड, क्योंकि 125 पर अगर आप एंट्री लेते हो तो आप बहुत जल्दी बहुत क्विकली एग्जिट नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, 130 के बाद आपको ट्रेड प्लान करना है। 130 पर जो डाटा आएगा उसको आपको कंपेयर करना है इन दोनों डाटा को, यानी कि जर्मन अनएम्प्लॉयमेंट चेंज और जर्मन जीडीपी, दोनों डाटा को आपको कंसिडर करना है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होती है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरती है, यानी कि जर्मनी में एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है और ग्रोथ हो रही है, और ग्रोथ होने की वजह से यहाँ पे इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो ईयूआर यूएसडी है, इस केस में हम ईयूआर यूएसडी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस केस में ईयूआर यूएसडी जो है वो अपसाइड का मोमेंटम ले सकता है अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम आया तो, और अगर जीडीपी स्ट्रांग आया तो भी ईयूआर यूएसडी अपसाइड पे जाएगा। तो एक डाटा हमारा नेगेटिव, जितना ज्यादा नेगेटिव आएगा उतना ईयूआर यूएसडी ऊपर जाएगा, और ये डाटा जितना ज्यादा पॉजिटिव आएगा उतना ईयूआर यूएसडी ऊपर जा सकता है। उसके बाद जर्मन सीपीआई का डाटा आने वाला है 5:30 बजे, और 6 बजे यूएस का कोर पीसीई का डाटा आने वाला है। अब ये कोर पीसीई क्या होता है, पीसीई प्राइस इंडेक्स क्या होता है? देखिए पीसीई की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पीसीई मतलब पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये प्राइस चेंजेस को बताता है, यानी कि गुड्स के, प्रोडक्ट्स के और सर्विसेज के प्राइसेस में जो चेंज आ रहा है, वो चेंज किसकी वजह से आ रहा है, वो कंज्यूमर्स की वजह से आ रहा है। और कौन से गुड्स, ये वो गुड्स हैं जिसको कंज्यूमर्स कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं। कंजम्पशन में अभी ये इसमें एनर्जी या फिर फूड नहीं आता है। फूड और एनर्जी के अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिसको कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, उनके लिए कंज्यूमर जितना पैसा दे रहे हैं, प्राइस दे रहे हैं, उसके ऊपर ये डाटा आता है। यानी कि अगर जितना ज्यादा प्राइस कंज्यूमर दे रहे हैं तो उतना ही ज्यादा मार्केट में डिमांड बढ़ी हुई है, उतना ही ज्यादा इन्फ्लेशन है, और उतना ही ज्यादा डॉलर इंडेक्स यानी कि DXY जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। यानी कि कंज्यूमर्स की प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंज्यूमर ज्यादा प्राइस पे करने के लिए रेडी हैं, यानी कि उनकी डिमांड स्ट्रांग है, उनके पास पैसे भी हैं, और इसकी वजह से इन्फ्लेशन की पॉसिबिलिटी हमें नजर आ जाएगी कि इन्फ्लेशन अभी भी बना हुआ है, और उसके लिए डॉलर इंडेक्स जो है ऊपर की तरफ जा सकता है, अपसाइड का मोमेंटम ले सकता है। तो ये टाइम फ्रेम्स आप अपनी चार्ट में मार्क कर लीजिए, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। इसके अलावा और भी बहुत सारा डाटा आता है जिसके ऊपर मोमेंटम आता है मार्केट में। और ये डाटा अगर आपको कंप्लीट डाटा एनालिसिस चाहिए तो डाटा एनालिसिस जो हम जो अलग वीडियो अपलोड करते हैं आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डाटा है ये बहुत ही सुपर स्ट्रॉन्ग डाटा आता है। और जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम पर गोल्ड के लिए, तो ये सिर्फ स्पेसिफिकली गोल्ड के लिए है। क्रूड के लिए डाटा, या फिर नेचुरल गैस के लिए जो डाटा है, या फिर और भी जितना भी डाटा है मार्केट में जो कि इम्पैक्ट डाल सकता है मार्केट पे, वो हम सारा का सारा डिस्कस करते हैं डाटा एनालिसिस की वीडियो में। तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं अगर आप इनके अलावा और भी मोमेंटम कैच करना चाहते हैं तो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।